नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों की भागदौड़ तेज, अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं निरीक्षण। प्रत्येक निर्माण कार्य को देख रहे हैं बारीकी से, यात्रा पड़ाव कर विशेष फोकस। कुपोषण दूर करने के लिए प्रदेश सरकार की बड़ी पहल। अब सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर मिलेगा फोर्टिफाइड चावल, जो पूरी तरह से पौष्टिकता से होगा भरपूर। पॉडकास्ट टैक्सी योजना के बाद पॉडकास्ट टैक्सी रूट को लेकर व्यापारियों में आक्रोश। विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। रूट चेंज नहीं करने पर उच्च न्यायालय की शरण में जाने की चेतावनी। किच्छा में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 27 मार्च को नाबालिग का अपहरण कर किया था बलात्कार। आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज। चमोली में बदला मौसम का मिजाज। ऊंची चोटियों वाले इलाकों में लगातार हिमपात जारी। निचले इलाकों में जबरदस्त ठंड, जनजीवन पर बढ़ रहा असर। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा शुरू होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने उत्तरकाशी से गंगोत्री तक यात्रा पड़ाव पर जुटाई गई आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी अपन यदुवंशी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने गंगोत्री मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक कर यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। आज गंगोत्री धाम का निरीक्षण किया गया है और जो यात्रा की तैयारियां चल रही हैं उनको भी देखा गया है। अभी कुछ निर्माण कार्य गतिमान हैं, जैसे शौचालय का चेंजिंग रूम, घाट पे कुछ कार्य चल रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि यात्रा प्रारंभ होने से कुछ समय पहले ही उनको पूर्ण कर लिया जाएगा। और इसी प्रकार जो नगर पंचायत द्वारा साफ सफाई की व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसके संबंध में भी उन्हें आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और पूरी उम्मीद है कि यात्रा की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहेंगी और इस चारधाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का जिला प्रशासन उत्तरकाशी की ओर से स्वागत है। कुमाऊं मंडल कमिश्नर दीपक रावत ने पूर्णगिरी का मेले का निरीक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कमिश्नर रावत ने शारदा घाट से लेकर पूर्णगिरी मेला क्षेत्र तक मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही मेला क्षेत्र के पास से ही आयोजित की जा रही राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग आदि स्पोर्ट्स गतिविधियों का भी जायजा लिया। मीडिया को जानकारी देते हुए कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि शारदा घाट का विकास हो, साथ ही पूर्णगिरी मेला साल भर सुचारू रूप से चलता रहे। इसी के मद्देनजर हमने शारदा घाट से लेकर मेला क्षेत्र तक स्थायी व्यवस्था स्थापित करने हेतु प्लान तैयार कर लिया। शारदा घाट का विकास 30 करोड़ की लागत से होने जा रहा है। साथ ही पूर्णगिरी मेला क्षेत्र में स्थायी विद्युत पोल और पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। जो हमारा पूर्णगिरी मेला है, इसमें 2 बड़ी पार्किंग्स पड़ती हैं जो वर्तमान में, जो एक भूम में एक पार्किंग है और उसके अलावा ठूली गार्ड में पार्किंग है। दोनों ही अभी हम एक तरह से फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ लिमिटेशंस हैं। हम उसको उतना एक्सपैंड नहीं कर सकते, कुछ पक्का काम नहीं कर सकते, टॉयलेट्स नहीं बना सकते, श्रद्धालुओं के लिए और फैसिलिटीज़ नहीं हो सकती। इसी तरह से जो अभी लाइटिंग है, जिसमें हर बार खर्चा आता है प्रशासन का या मेला समिति का या पब्लिक का, उसमें भी अब पक्के जो हमारे बिजली के पोल्स हैं उसको लगाने का निर्णय हुआ है। कुमाऊं क्षेत्र के आयुक्त दीपक रावत अपने भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत चंपावत जनपद के टनकपुर बनबसा क्षेत्र पहुंचे, जहां पहुंचकर सर्वप्रथम कमिश्नर रावत ने चंपावत के बनबसा क्षेत्र में निर्माणाधीन भारत नेपाल सूखा बंदरगाह ड्राईपोर्ट का निरीक्षण किया और वर्तमान हालतों को समझा। निरीक्षण के उपरांत कमिश्नर रावत बनबसा एनएचपीसी पहुंचे, जहां सभागार में आयुक्त दीपक रावत ने स्थानीय जिलाधिकारी और अन्य विभागों के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर क्षेत्र के विकास के लिए गतिशील योजनाओं के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कमिश्नर रावत ने बताया कि ये प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 4 लेन हाईवे का निर्माण होना और लगभग 177 करोड़ की लागत से ड्राईपोर्ट का निर्माण होना है। साल 2024 जुलाई माह तक ये कार्य पूरा होना है। इससे आने वाले समय में स्थानीय लोगों को विकास और रोजगार प्राप्त होगा।
साथ ही यह प्रोजेक्ट दोनों देशों के लिए इकोनॉमिकल दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ काम इनफैक्ट शुरू भी हो गया है। जो जगबुड़ा नदी है उस पर एक ब्रिज का काम शुरू हो गया है और कुछ माइनर ब्रिजेस के काम भी शुरू हो गए हैं। एक थोड़ी सी अड़चन इसमें भी ये है कि कुछ यहाँ पे जो पुराने बासिंदे फॉरेस्ट लैंड पे थे उनको भी मुआवजे की फाइल बन गई है, वो मिलना बाकी है। नाप लैंड पे जितने भी मुआवजे थे वो बांट दिए गए हैं और कुल मिला के आई थिंक इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था में इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का जो वॉल्यूम अभी दूसरी जगह से जाता है वो यहाँ से होके नेपाल को जाएगा। तो कुल मिला के आई थिंक एज इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सरवानंद घाट के आसपास नहर पट्टी और दूधाधारी चौक के आसपास पूरी एरिया का जहां जहां फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है वहां बारीकी से निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अप्रैल के तीसरे तथा चौथे सप्ताह से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा और हरिद्वार चारधाम यात्रा का एंट्री पॉइंट है, इसलिए जहां जहां अतिक्रमण हुआ है उसे तुरंत पूरी तरह से हटाया जाए। जहां पर पुलिया के चौड़ीकरण की आवश्यकता है उन्हें चौड़ा किया जाए। जब तक बरसात नहीं होती है तो उसको चीला की तरफ से भी बुलाया जा सकता है। तो ये सारी एक्सरसाइज चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि 15 अप्रैल तक आते आते हम लोग काफ़ी कुछ इस समस्या को नियंत्रित करने में सफल होंगे। बाकी जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से पुनः हम लोगों का निरंतर यहाँ पर विजिट और जो भी सुधार हो सकता है करने का प्रयास किया। इस पुल में तो अभी टाइम लगेगा। जो NHAI के अधिकारियों ने बताया था कि अगस्त तक इसकी पूरी होने की संभावना है। तो हमारी चारधाम यात्रा का जो सेकेंड फेज होता है आफ्टर बरसात उसमें तो शायद हमको ये चलता हुआ मिल जाए, लेकिन अभी शुरुआत के दिनों में थोड़ी समस्या है। फ्लाईओवर का निरीक्षण किया गया है, जहां पे आपको बताएं कि जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया, साथ ही कहा कि अप्रैल के तीसरे और चौथे सप्ताह से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा और हरिद्वार चारधाम यात्रा का एंट्री पॉइंट है। ऐसे में जहां जहां अतिक्रमण हुआ है उसे तुरंत पूरी तरह से हटाया जाए। जहां पर पुलिया के चौड़ीकरण की आवश्यकता है उन्हें चौड़ा भी किया जाए। विनय शंकर पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सरवानंद घाट के आसपास नहर पट्टी और दूधाधारी चौक के पास पूरी एरिया का निरीक्षण किया। साथ ही आपको बताएं कि जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि अप्रैल के तीसरे और चौथे सप्ताह से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। हरिद्वार चारधाम यात्रा का एंट्री पॉइंट है। ऐसे में जहां जहां अतिक्रमण हुआ है उसे तुरंत पूरी तरह से हटाया जाए। सोमेश्वर अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा स्थित ज्यूला में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निश्चित ही इस आंगनबाड़ी केंद्र के बनने से यहां पर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुविधा प्राप्त होगी। क्षेत्रवासियों की काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पर एक नवीन भवन बने, क्योंकि पहले जो भवन था वो किराए के भवन में चलता था, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें होती थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में 200 केंद्र खोले जाएंगे, जिसके तहत अल्मोड़ा जिले में 40 केंद्र खोले जा चुके हैं और अन्य पर काम चल रहा है। सभी यहाँ से हर प्रकार। देखिए, बेहद हर्ष का विषय है कि आज ग्राम सभा जिला में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण का कार्य किया गया है और निश्चित रूप से जिला वालों की ये लंबे समय से मांग थी कि एक आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाना चाहिए, जो कि किराए के भवन में संचालित था। मुझे लगता है कि आज उस खुशखबरी सबको प्राप्त हुई है और निश्चित रूप से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए भी, गर्भधात्री महिला के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी और गर्भवती महिलाओं के लिए एक सुविधापरक स्थान जो है उनको यहाँ पर आज प्राप्त होने जा रहा है। और
आजकल लगातार जोशीमठ के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण इलाकों में कृषि विभाग के द्वारा सभी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा सभी किसानों को पावर वीडर मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी के अनुसार वितरण किया जा रहा है। वहीं एक और किसान भी इन पावर वीडर मिनी ट्रैक्टर को अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं और इन पावर वीडर मिनी ट्रैक्टर का लाभ ले रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि इन पावर वीडर मिनी ट्रैक्टर से उन्हें काफ़ी अच्छा लाभ हो रहा है और फसल की भी काफ़ी अच्छी पैदावार हो रही है। पहाड़ के किसानों के लिए काफ़ी अच्छा वरदान साबित होगा। और ये सरकार द्वारा कृषि विभाग द्वारा 80% अनुदान पर और 20% कृषक अंश के माध्यम से दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है काफ़ी लोगों ने पावर वीडर ले लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में खेती जो है किसानों की बिखरी हुई खेती है। और जो है जहाँ पे लोगों के जो छोटे छोटे जोत है, जोतों के हिसाब से लोग अलग अलग जगह पे ये पावर वीडर रख रहे हैं। इससे लोगों को जो है काफ़ी मदद मिल रही है। हमारे समूह में आज ये 5 पावर बीडर आए और इस पावर बीडर की वजह से हमारे गांव की महिलाओं को मतलब ये कृषि कार्य करने के लिए आसानी हो रही है और फसल भी अच्छी हो रही है इससे, क्योंकि इससे बहुत मतलब मिट्टी इतने पतले हो रहे कि हमें उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा मिट्टी में गुड़ाई निलाई में, और फसल में भी वृद्धि हो रही है। और मैं कृषि विभाग का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहें जन टीवी के साथ। भैया हाँ कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों, अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी, चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कस दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अभी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। जा, तुम मन लगा कर, तो मैं नहीं कर सका तो कर। जी भैया, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाके। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल।
बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी सस्ता गल्ला से राशन लेने वाले लोगों को दुकान में गुणवत्ता युक्त राशन दिया जाएगा। खाद्य पूर्ति अधिकारी रवि सनवाल के मुताबिक सरकार के निर्देश के अनुरूप में अब सभी राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला चावल पूरी तरह से फोर्टिफाइड चावल होगा। उन्होंने बताया कि कुपोषण से शिकार को दूर करने के लिए सरकार ने इस तरह की पहल की है, जिससे कि लोगों को पौष्टिकता से भरा चावल उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील में मिलने वाला चावल पूरी तरह से पौष्टिकता से भरपूर होगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि सनवाल ने बताया कि सभी सस्ता गल्ला के दुकान स्वामियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे लोगों को फोर्टिफाइड राशन ही बांटेंगे। 1 अप्रैल से राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल पूरी तरह से फोर्टिफाइड युक्त है। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को विशेष निर्देश है कि केवल गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न ही वो वितरण करेंगे, चाहे वो गेहूं हो चाहे चावल हो। उसका 100% पहले वो संतुष्ट हो लेंगे कि वो पूर्ण गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न है, उसी के बाद उपभोक्ताओं को वितरण किया जाएगा। इस संबंध में हमारे द्वारा पूर्व से ही ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में गुणवत्ता या मानक रहित खाद्यान्न वितरण होने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई पूर्व में की भी गई है और भविष्य में भी की जाएगी। दे दिया है। आपको बता रहे हैं खबर, जहां पे सरकारी सस्ता गल्ला से राशन लेने वाले लोगों को दुकान में गुणवत्ता युक्त राशन दिया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विगत 3 अप्रैल को पीड़ित परिजनों ने पुलभट्टा पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के अनुसार पुलभट्टा थाना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में विगत 27 मार्च को एक युवती का विवाह समारोह आयोजित हुआ था। आरोप है कि विवाह कार्यक्रम के दौरान दोनों आरोपियों ने दुल्हन की नाबालिग बहन का बारात घर से देर रात को अपहरण कर लिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के बाद सुबह तड़के उसे घर के पास छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता देखते हुए टीमों का गठन किया गया और तत्काल 24 घंटे के अंदर ही उस लड़की को और अभियुक्त गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका एक साथी कमल था जो एक जीप से उस बच्ची को लेकर चले गए थे और फिर उस बच्ची को उसके घर के पास छोड़ कर चले गए थे। पूछताछ में लड़की ने बताया कि मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया है। इस संबंध की पुष्टि होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार के पॉडकार टैक्सी योजना को हरी झंडी देने के बाद पॉडकार टैक्सी रूट को लेकर व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि इस योजना से व्यापारी को काफी नुकसान होगा। सरकार इसके रूट को चेंज करे, नहीं तो व्यापारी उच्च न्यायालय की शरण में जाएगा और सरकार के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन करेंगे। व्यापारियों का कहना है कि अपा रोड पर पॉडकार टैक्सी का रूट निर्धारित किया गया है, इससे व्यापारियों को काफी नुकसान होगा। इस रूट पर कुंभ मेले में पेशवाई निकाली जाती है, जिसमें भारी संख्या में संत और श्रद्धालु होते हैं। इसके साथ ही बड़े बड़े जुलूस भी इसी रोड से जाते हैं, इसीलिए व्यापार इसका विरोध कर रहे हैं।
व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान है स्पोर्ट कार से अपर रोड पे आने से। व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा, मार्केट पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जो भी डीपीआर बनी है, जो भी सरकार ने, शासन ने डीपीआर बनाई है, अधिकारियों ने, हमारे से कोई बात नहीं करी गई, हमें कोई विश्वास में नहीं लिया गया, जबरदस्ती हमारे पे थोपा जा रहा है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। हम निवेदन कर रहे हैं, आज तो हमारा निवेदन है केवल, अगर हमारे को हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, तो हम स्पोर्ट कार का पूरी जोड़ तोड़ विरोध करेंगे और इसे अपर रोड पे नहीं आने देंगे। वो इतना कंजेस्टेड रूट है दलतारा पुल से हर की बॉडी तक, उस पर पोर्ट कार संभव ही नहीं। कैसे चलेगी तो व्यापारी उजड़ जाएंगे सारे, पब्लिक को दिक्कत होगी। यहाँ शाइयाँ निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, कुंभ की शाइयाँ निकलती हैं, कैसे निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे? हर रोज अन्य संस्थाओं के जुलूस निकलते हैं, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम जो है इसका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए कि इस रूट को चेंज किया जाए। आपको बताएं कि धर्मनगरी हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार के पॉट कार टैक्सी योजना को हरी झंडी देने के बाद पॉट कार टैक्सी रूट को लेकर व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। साथ ही व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि इस योजना से व्यापारी को काफ़ी नुकसान होगा। साथ ही सरकार इसके रूट को चेंज करे, नहीं तो व्यापारी उच्च न्यायालय की शरण में जाएगा और सरकार के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं आपको बताएं कि व्यापारियों का कहना है कि इस अपर रोड पर पोर्ट कार टैक्सी का रूट निर्धारित किया गया है। इससे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान होगा। इस रूट पर कुंभ मेले में पेशवाई निकाली जाती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार चमोली ज़िले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिस कारण ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी है। वहीं एक और बद्रीनाथ धाम और साथ में हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों में इस वक्त कई फीट बर्फ जम चुकी है। बता दें कि जोशीमठ के ऊंची चोटियों में लगातार कुछ दिनों से ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में ज़बरदस्त ठंड ने दस्तक दे दी है, जिस कारण जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो चला है। हालांकि निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते कई दिनों से स्थानीय ग्रामीण अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं एक और मौसम विभाग की जानकारी भी सही और सटीक साबित हो रही है। बड़ी बात तो यह है कि कभी दोपहर में अचानक चटक धूप खिल जाती है और फिर अचानक मौसम करवट बदल देता है और शुरू हो जाती है पहाड़ों में बर्फबारी और निचले इलाकों में झमाझम बारिश। पहाड़ों में बर्फबारी से निचले इलाकों में ज़बरदस्त ठंड का माहौल बना हुआ है, जहां पे आपको बताएं कि कुछ दिनों से लगातार चमोली ज़िले में मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिस कारण ऊंची चोटियों में लगातार बर्फबारी जारी है। वहीं एक और बद्रीनाथ धाम और साथ में हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों में इस वक्त कई फीट बर्फ जम चुकी है। बता दें कि जोशीमठ की ऊंची चोटियों में लगातार कुछ दिनों से ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में ज़बरदस्त ठंड ने दस्तक दे दी है, जिस कारण जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते कई दिनों से स्थानीय ग्रामीण अलाव का सहारा ले रहे हैं। और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों की भागदौड़ तेज, अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं निरीक्षण। प्रत्येक निर्माण कार्य को देख रहे हैं बारीकी से, यात्रा पड़ाव पर विशेष फोकस। कुपोषण दूर करने के लिए प्रदेश सरकार की बड़ी पहल। अब सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर मिलेगा फोर्टिफाइड चावल, जो पूरी तरह से पौष्टिकता से होगा भरपूर। पॉट कार टैक्सी योजना के बाद पॉट कार टैक्सी रूट को लेकर व्यापारियों में आक्रोश, विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। रूट चेंज नहीं करने पर उच्च न्यायालय की शरण में जाने की चेतावनी। किच्छा में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 27 मार्च को नाबालिग का अपहरण कर किया था बलात्कार। आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज। चमोली में बदला मौसम का मिजाज, ऊंची चोटियों वाले इलाकों में लगातार हिमपात जारी, निचले इलाकों में जबरदस्त ठंड, जनजीवन पर पड़ रहा असर। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
अरे इतनी आसान है क्या खेती? कभी खाद और बीज के खर्चे की चिंता, कभी फसलों के दाम की, ऊपर से बिचौलिए और नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं हमारी मेहनत की फसलों पर। अरे क्या आता है हमारे हाथ? एक और कर्जा। बेटा तुम तो खेती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बाबा, इन 6 सालों में कितना कुछ बदल गया है ना हमारी जिंदगी में। अब ना तो खाद और बीज के खर्च की चिंता है और ना ही फसलों के मिलने वाले दाम हमारी मुस्कान छीनते हैं। और बिचौलिए वो तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। ये लो बाबूजी, गन्ने के पैसे आ गए खाते में। अच्छा? हाँ। चल चल। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। नमस्कार, मैं प्रीति अधिकारी बिजनेस हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी कुछ खास खबरें जो है आपके काम की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आम जनता से जुड़े उस पहलू की जो उनकी सेहत के लिए बेहद है जरूरी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दवाओं की कीमतों की, जो कि सरकार ने इस साल 12% तक बढ़ा दी है। इन दवाओं में पेन किलर्स, एंटी इन्फेक्टिव्स, एंटीबायोटिक्स, डायबिटीज, एनीमिया और दिल की बीमारी सहित कई बीमारियों के इलाज से जुड़ी 384 दवाइयां और शामिल है। कीमतें बढ़ने का कारण भारत सरकार दवाओं पर चीन की निर्भरता को बता रही है। जहां एक तरफ सरकार विदेशों से बड़ी मात्रा में दवाओं का आयात कर रही है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती कीमतें आम जनता के लिए महंगाई की मार साबित हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में दवाई और मेडिकल का खर्च पहले से ही ज्यादा है और ऐसे में फार्मा इंडस्ट्री के कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी